अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ने वालों को फ़ायदा होता है। एक शख्स को मरने के बाद ख्वाब में देखा, किसी ने पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया। उसने कहा कि अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। कहा सबब क्या बना। कहा मैं एक इज्तिमा में गया हुआ था, वहाँ पर मुबल्लिग ने ये कहा कि जो बुलंद आवाज़ से हुजूर की ज़ात पे दरूद पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पे रहमत फरमाएगा। कहा मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, मैंने बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ा, मुझे देखकर दूसरों को भी जज्बा मिला, उन्होंने भी बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ा। तो ये तो मरने के बाद पता लगा कि वो जो पढ़ा हुआ दरूद था ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ, वही मग़फ़िरत का बाइस बन गया। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जब भी दरूद पढ़ा जाए तवज्जो के साथ, ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ पढ़ना चाहिए कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। निहायत वाजिबुल एहतराम आशिकान रसूल, आशिकान सहाबा व अहले बैत, आप सबको मुबारक हो कि आप अल्लाह के घर के मेहमान हैं। और जितनी बड़ी बारगाह होती है उतना ही उसका अदब और ख्याल और लिहाज रखना होता है। हम अपने घर में जंप लेकर बैठ जाते हों चारपाई पे, सोफे पे, लेकिन अगर किसी चौधरी वडेरे के घर, MNA MPA के घर चले जाएं तो बड़े आराम से बैठेंगे, एहतियात से बैठेंगे, चलेंगे भी एहतियात से, आवाज़ भी ख्याल से निकालेंगे कि जनाब MNA साहब या MPA साहब नाराज़ ना हो जाए। तो याद रहे ये अल्लाह के घर में आप आए हुए, इसका ख्याल रहना चाहिए। और जब आज़ान होती ना, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का चेहरा पीला पड़ जाता। तो किसी ने कहा हज़रत हम देखते हैं कि आपका चेहरा पीला पड़ जाता है जब आज़ान होती है। कहा कोई बादशाह बुलाए तो फिक्र लग जाती है, यहाँ तो मालिक कायनात का बुलावा आया है, तो मैं क्यों ना सोच में पड़ जाऊं और क्यों ना एहतियात करूं। तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें अपने घर में बैठने की तौफीक दी है, इजाज़त दी है, वरना उसके करम के बगैर हम नहीं आ सकते। हमारा कोई कमाल नहीं है। मैं कहता हूँ इस पर शुक्रिया अदा करना बनता है कि अल्लाह तेरी मेहरबानी कि तूने मुझे अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई, वरना हर कोई अपने हाल पे गौर करे, हमें तो कोई मस्जिद में घुसने ना दे, जो हमारा हाल है। लेकिन रब का कितना बड़ा कमाल है कि उसने हमारे ऐबों पे पर्दा डालकर हमें अपने घर में बिठाया हुआ, और यहाँ आना ही
अल्लाह के घर में बैठ जाना ही निजात और कामयाबी है। फरमाया जो अल्लाह के घर में बैठता है उसे हर सांस पर 10 नेकियां मिलती। बकाया काम अलग है, वो जिक्र करे, वो बयान सुने, वो बयान करे, तिलावत कुरान करे, नवाफिल पढ़े, वो अलग है। सिर्फ बैठने पर ही इतना सवाब है। तो देखिए तो सही, सोचे तो सही। वो खाना काबा के गिलाफ से लिपट लिपट के ना एक शख्स बार बार अर्ज कर रहा हो, ए मौला क्या तू मुझसे राजी है, क्या तू मुझसे राजी है। हातिफे गैब से आवाज आई, बंदे मैं तुझसे राजी हूं तभी तो तू मेरे घर में मौजूद है, वरना कौन मेरे घर में आ सकता है मेरी इजाजत के बगैर। तो रब ने करम किया मुझ पे, आप पे, अपने घर बुलाया है। अब खाली झोली नहीं जाना, अब लेकर जाना है। और याद रखिए, हम लोग बयानात सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इसमें भी हम मजे के लिए सुनते हैं। हाँ, मुबल्लिग मुताला कर रहा है सुनाने के लिए, ओ भाई कब पढ़ेगा अमल करने के लिए। मैं याद कर रहा हूं, बयान सुनाऊंगा, अमल कौन करेगा। ये बहुत बड़ा धोखा है मुकर्ररीन के लिए कि वो याद करते हैं लोगों को सुनाने के लिए। जिस दिन याद किया ना अपने आप को अमल में डालने के लिए, सुनाई खुद ही दे जाएगी, खुद ही लोगों तक बात पहुंच जाएगी। अच्छा, आपने ये मैं अर्ज करना भूल गया, एक तो ये कि ना आप अपने मोबाइल फोन बंद रखिएगा। दूसरा, उलमा की खिदमत किया करें आप। मैं चूंकि आलिम नहीं हूँ, तालिबे इल्म हूँ, और बल्कि शायद इससे भी नीचे हूँ। आप मेरी जितनी भी खिदमत करनी है वो मस्जिद के गले में डाल देना, मेरे अकाउंट में इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। आप सिर्फ सुन लें बात को, ये भी आपकी मेहरबानी है। पता है आपको, आप मेरे मेहरबान हैं, मैं नहीं हूँ। इतने सारे आप आए हैं सुनने के लिए, मैं इतने सारों को सुनाकर इतना सारा सवाब मिल जाएगा मुझे, तो मजे की बात नहीं। तो हम उमूमन जो है ना वो बयानात सुनते हैं मजे के लिए, यार मजा बड़ा आया, चस बड़ी आई यार, बंदा चस करा देती आज थे। हाँ, क्या अशार पढ़े सही, क्या गाली की थी, चस आ गई। अच्छा, फजर की नमाज पढ़ी फिर उठ के। ओ भाई, वो जो चस आई तेरी जिंदगी में तो नहीं आई, उस चस की तेरी जिंदगी में भी तो बाहर नजर आनी चाहिए थी ना। वो कैसी चस थी, जहां सुनी वहीं छोड़ आया। अरे बयान करने वाला इसलिए पढ़ रहा है कि जनाब मैं बयान करूंगा, इसलिए पढ़ रहा हूं। भाई तू अमल करने के लिए पढ़ यार, लोगों की इस्लाह अल्लाह पे छोड़ दे, वो खुद ही कर लेगा। तू अपनी तो इस्लाह कर ले। तू पढ़ इस नियत पर कि मेरी इस्लाह हो जाए, सुन इस नियत पर किसी को कि मेरी इस्लाह हो जाए। और जो तकरीर सुने, बयान सुने, वो चस लेने के लिए ना सुने, मजा लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए मौला तूने मेहरबानी की है। देखो, हम किसी दावत में जाएं, दावत में जाएं, वो हमें देगे दिखाएं, हमें डिशें दिखाएं, हमें खाने दिखाएं, और कहें देखो जी चस आ गई। हम कहेंगे खाना तो खिलाओ यार, खाना खिलाओगे तो चस आएगी ना, बस समझ जाओ। अरे आपने तकरीर सुनी, बयान सुना, वाज सुना, चस तो ली, पर आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, कोई बात साथ लेकर ना गए। यकीन जानिए चस आई पर जिंदगी में मजा नहीं आया। इसलिए भाई आज नियत कर लेते हैं कि आए हैं ना, तो फिर अपनी आखिरत का लंगर लेके जाएंगे। दुनियावी लंगर पे नजर होती है ना, ठीक है कि यार और लंगर मिला या नहीं मिला आपको, तो यार मुझे थोड़ा मिला। वो कहता है यार मुझे 2 शापर मिले, मुझे 3 शापर मिले। अरे जरा सोचे तो सही यार, हम शापर के लिए थोड़ी गए थे, हम लंगर के लिए नहीं गए, हम तो अपने अमल का लंगर लेने के लिए गए थे।
कि मुझे अमल का लंगर मिल जाए। तो आइए आज उस हस्ती की बात करते हैं और उनकी जिंदगी से अमल का लंगर लेते हैं जो तमाम सहाबा के सरदार हैं, जिनकी 4 पुश्तें वो हैं कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान इख्तियार किया। कायनात में कोई ऐसा सहाबी नहीं जिसकी 4 पुश्तों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लिया। वो जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हैं, यानी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। आपका नाम अब्दुल्ला और कुनियत अबू बकर है। किसी भी बेटे के नाम पर आप अपनी कुनियत रख सकते हैं कि ये सुन्नत मुबारका है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनियत रखा करते थे। हमारे यहाँ अब ये रिवाज नहीं रहा। हम वैसे तो अपने ख़ानदानी रिवाज का बड़ा ख्याल रखते हैं, रस्म व रिवाज का बड़ा ख्याल रखते हैं, मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। नहीं जी, ये हमारे यहाँ रस्म है, ये करेंगे तो शादी होगी। फोतगियों में भी रस्में, शादियों में भी रस्में, ये रस्म वो रस्म, ये लेना वो देना, ये कार्ड छपवाना, ये सब रस्में हैं। लेकिन अफसोस इन रस्मों का पास है। अरे उसको भी तो इख्तियार कीजिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इख्तियार किया, तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने भी इख्तियार किया। यानी कुनियत, मेरी कुनियत अबू मुमताज है। मेरे बेटे का नाम मुमताज है, जो मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे मैंने रखा था, तो उसी पर कुनियत है। आप भी अपनी कुनियत रखिए, पुकारा करें, लिखा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हुजूर की सुन्नत पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह आपको अजर भी मिलेगा और क़यामत के रोज बायसे ये निजात भी बनेगा। तो आपकी कुनियत जो है वो अबू बकर है। बाज़ लोग नाम समझते हैं इसको, आपका नाम असल अब्दुल्ला था, कुनियत अबू बकर, और आपके जो लक़ब हैं वो अतीक और सिद्दीक। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये दोनों लक़ब अता फरमाए। अतीक मैंने जहन्नम से आजाद, बरी, और सिद्दीक सच्चा। कैसा सच्चा? अल्लाहु अकबर। सादिक के मैंने भी सच्चा है, सिद्दीक के माना भी सच्चा है। इन दोनों में फर्क क्या है? उलमा ने लिखा है, सादिक उसको कहते हैं जैसा था वैसा सच बयान कर दिया। बिलफर्ज एक शख्स आता है, कहता है बाहर बारिश हो रही है, हम कहते हैं सादिक है, बारिश हो भी रही है और आकर बता भी रहा है और बात सच कर रहा है, ये सादिक है। लेकिन सिद्दीक उसे कहते हैं जो कहे वैसा ही हो जाए, रब वैसा ही कर दे, उसे सिद्दीक कहते हैं। और ये लक़ब आपको मिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से। आप वो सहाबी हैं जो कायनात में सबसे पहले आजाद मर्दों में हुजूर के हाथ पर ईमान लाए। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स ने मुझसे दलील मांगी कि नबी होने की दलील दीजिए, रसूल होने की दलील दीजिए। फरमाया अबू बकर एक शख्स था जिसने कोई दलील नहीं मांगी। जैसे ही मैंने बताया वो ईमान ले आया। वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आइए आज इनकी जिंदगी के हवाले से सुनते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इनका क्या मकाम था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला
रावी हैं, अहले बैते अतहार से हैं, हुजूर के चचा के बेटे हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खड़े हैं कि इतनी देर में हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम अपने मकाम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ और आगे बढ़कर मुसाफहा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, फिर मुआनिका करते हैं, फिर आपके माथे को चूमते हैं। तो कहा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो उनसे रहा ना गया। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ही काफी था कि आप अबू बकर की तरफ बढ़ गए थे। ये काफी ना था कि आपने उनसे मुसाफहा भी किया। ये इतना काफी ना था कि हमने देखा कि आपने उनसे मुआनिका भी किया, गले भी मिले। इतना काफी ना था कि आपने उनके माथे को चूमा। फतावा रिजविया शरीफ में आला हजरत ने लिखा कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सवाल किया, हुजूर आपने अबू बकर के माथे को क्यों चूमा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली याद रखना, फरमाया अली याद रखना, अबू बकर का मेरी बारगाह में ऐसा मकाम है जैसा अल्लाह की बारगाह में मेरा मकाम है। यानी जैसे 1,24,000 कमोपेश अंबिया जिसमें 313 रसूल है, लेकिन उनमें कोई खलीलुल्लाह है, कोई सफीउल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, लेकिन महबूबुल्लाह एक ही है और वो मैं हूं। तो जिस तरह अल्लाह ताला का मैं महबूब हूं, इस तरह याद रखना अबू बकर मेरा महबूब है। ये मकाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का। अरे जब ये मकाम हो हुजूर की बारगाह में कि आप उन्हें अपना महबूब कहें, तो फिर हम क्यों ना अबू बकर से प्यार करें? क्यों ना कहें कि हमें भी हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार है? और आपका ईमान कैसा है? अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आशिक सादिक के खुद फजाइल बयान किए। फरमाया, ए मेरे सहाबा, अगर मेरी उम्मत के तमाम अफराद का ईमान एक पलड़े में रख दिया जाए और अबू बकर का ईमान दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो अबू बकर का ईमान सबके ईमान से बढ़ जाएगा। फिर हम क्यों ना अबू बकर से प्यार करें कि हुजूर उनके फजाइल बयान करें। अरे शागिर्द उस्ताद के फजाइल बयान करता ही है भाई। जी हाँ, गरीब अमीर के फजाइल बयान करता ही है, छोटा बड़े के फजाइल बयान करता ही है, बेटा बाप के फजाइल बयान करता ही है, छोटा भाई बड़े भाई के फजाइल बयान करता ही है, हम सुनते ही रहते हैं। छोटा आलिम बड़े आलिम के फजाइल बयान करता है, हम सुनते रहते हैं। उम्मती अपने नबी के फजाइल बयान करता है, ये तो होता ही है, लेकिन यहां सोचे तो सही, नबी अपने उम्मती के फजाइल बयान कर रहे हैं, उनके ईमान का बता रहे हैं, उनके महबूब होने का बता रहे हैं।
अरे फिर हम क्यों ना हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार करें कि आपकी जो जिंदगी है वो ऐसी है कि जब कभी भी किसी से गलती हुई, किसी सहाबी से गलती हुई, तो हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में उनकी सिफारिश की। हुजूर अभी जरा गुस्से में थे इसलिए गलती हो गई, हुजूर जब इन्हें समझ आएगी ना फिर नदामत होगी, आप माफ कर दें, आप माफ फरमा दीजिए। वो जब वो वाला वाकया हुआ ना कि हजरत उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, हुजूर तौरात और अंजील ज़बूर शरीफ में कुछ अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं, अगर हम उन अच्छी बातों को ले लें तो कैसा रहेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जलाल आ गया। अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां मौजूद थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ईसा और मूसा मेरे होते होते तो उन्हें भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ती, इसके अलावा चारा ना होता। तुम तो ये कहते हो कि वो किताबें जिनमें तहरीफ कर दी गई है उनकी बातों पे हम अमल कर लें। अरे मैं तो ये कहता हूं कि जिन पर ये नाजिल हुई थी अगर वो भी मेरे दौर में होते तो उन्हें भी मेरी इताअत करनी पड़ती। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे जलाल देखा सैयदना सदीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो फरमाया उमर तुम्हें रोने वाली रोए, देखते नहीं है कि हुजूर के चेहरे पर जलाल तशरीफ ले आया है। फौरन हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, और अक्सर ऐसा होता था कि जब कभी भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर किसी की गलती पर जलाल तशरीफ लाता तो फौरन हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके मुतालिक सिफारिश करते, मेहरबानी की दरख्वास्त करते। इसीलिए एक मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा मेहरबान अबू बकर है, सबसे ज्यादा मेहरबान अबू बकर है। अरे अबू बकर से प्यार करने वालों गौर तो करो, आज हमारा रवैया क्या है। हमसाए हमसे तंग, रिश्तेदार हमसे नाला, वो हमसे नाराज, शादी में जाना जब तक झगड़ा ना हो हमने वापस नहीं आना, फोतगी में जाना तो हमारा रवैया, और दोस्तों में बैठना तो झगड़ा, फसाद वाली बात करनी। अरे क्या यही प्यार है? अरे जिनसे प्यार होता है याद रखना उनके तरीके से भी प्यार होता है, उनकी अदाओं से प्यार होता है, उनकी बातों से प्यार होता है। कोई शख्स कहे कि हजरत मुझे आपसे बहुत प्यार है पर आपकी बातों से प्यार नहीं, तो हम कहेंगे इसे प्यार है ही नहीं। तो इसलिए गौर करें, हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तो जब गलती हो जाती किसी से तो फौरन हुजूर की बारगाह में उसकी सिफारिश करते, उसके मुतालिक नरमी के मुतालिक अर्ज करते। आज हमारा रवैया क्या है? हम जलती पे तेल का काम करते। कहीं जनाब अली कोई थोड़ी सी बात हो रही हो तो फौरन फसाद को और हवा देनी, ना ना ना, ये काम ना किया करें। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में दो भाइयों में सुलह करा दी अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसे दाखिले जन्नत करेगा। आप देखें झूठ बोलना हराम है, लानती काम है। फरमाया लानतुल्लाहि अलल कासिफीन, अल्लाह की लानत झूठों पर। लेकिन फरमाया अगर दो भाई लड़ पड़े ना आपस में तो उनमें सुलह करवाने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो उसे गुनाह नहीं मिलेगा बल्कि ये अमल उसका सवाब में जाएगा। एक को जाके कहे, उसके पास गया था, बड़ी तारीफें कर रहा था आपकी, भले गालियां दे रहा था, भले गालियां दे रहा था, कहे बड़ी तारीफ कर रहा था, हजरत कौन सी चाय शाय पिला दी, कोई खाना खिला दिया, आज तो बड़ा बदले बदले थे, आपकी बड़ी तारीफें कर रहे थे। वो कहेगा है मैं तो यूं कहता हूं और वो मेरी तारीफें कर रहा है। अब भले इसने कुछ भी कहा, अब उसके पास जाकर कहे हजरत क्या बात है यार,
लगता है कोई सुलह वगैरह हो गई है, बड़ी प्यारी बातें कर रहे थे आपके मुतालिक। कहा यार बंदा बड़ा अच्छा है। वो कहेगा अच्छा, लो जी दिल करीब आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में दो मुसलमानों के दिल करीब किए, अल्लाह उसे जन्नत के करीब करेगा। मियाँ बीवी में जो सुलह करवा दे उस पर जन्नत का इनाम है। और आज अफसोस, उसको कुछ लगाते हैं, उसको कुछ लगाते हैं, आपस में लड़ाते हैं। ना 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 यार, आपका क्या जाता है? आप अगर तारीफ कर दोगे एक दूसरे की एक दूसरे के सामने, यकीन जाने अल्लाह ताला आपका दुनिया में भी भला करेगा, आखिरत में भी बेड़ा पार करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई ऐब नजर भी आए छुपा लो यार, छुपा लो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा दुनिया में किसी के ऐब पर पर्दा डालेगा, फरमाया जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो रब फरमाएगा, ओ मेरे बंदे जा, मैंने तुझे बख्श दिया। वो अर्ज करेगा, मौला सबब क्या बना इस करम नवाजी का? तो रब फरमाएगा, मेरे बंदे तो दुनिया में लोगों के ऐबों पे पर्दा डालता था, जा मैंने आज तेरे ऐबों पे पर्दा डाल दिया। कुछ नहीं नशर करूंगा, कुछ नहीं हशर में नशर करूंगा, जा दाखिले जन्नत हो जा। अरे हमारे असलाफ तो वो थे, वो नरमी के मुतालिक हुजूर की बारगाह में किसी किसी के सिफारिशी बना करते थे, और हम झेड़े डलवाएं, लड़ाइयां करवाएं और फिर आशिक भी कहलाएं। ना बाबा ना, आज ये बात लेके जानी है कि मिट्टी पानी है, आग नहीं लगानी है। हाँ, जलती पे तेल का काम नहीं करना, जलती पे मिट्टी डालनी है, जलते हुए पे पानी डालना है। जी हाँ।